नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं उमर नुरमागोमेडोव ने क्या कहा बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के बारे में। तो जस्ट लाइक मिराब, उमर का भी इंटरव्यू निकल के आ चुका है जहां पर उसने काफी चीजों के बारे में बात की है। बट अगर मेन चीज को देखें जहां पर वो मिराब के बारे में बात करते हुए ये कहता है कि UFC 311 अ फ्यू ही डेज के बाद है और काफी पॉजिटिव लग रहा है सब कुछ, बट स्टिल जब फाइट में शो अप करने की बात आती है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मिराब दुलिशवली फाइट में शो अप करने वाला है या फिर वो पुल आउट कर लेगा। वो कंफर्म होके कुछ भी नहीं बोल सकता, और अगर तो मिराब यहाँ पर पुल आउट कर लेता है तो वो वैसे भी सरप्राइज नहीं होने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मिराब ने काफी बार स्टेट कर दिया है कि वो उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। बट इसी के साथ वो काफी होपफुल है कि मिराब फाइट में शो करे और वो दोनों फाइट करें, जहां पर अभी तक अपने पूरे करियर में मिराब ने कभी भी फाइट में पुल आउट नहीं किया है। तो सेम चीज वो मिराब से इस फाइट में भी चाहता है, जहां पर वो जानता है कि मिराब इस फाइट को जरा भी लाइक नहीं कर रहा, और इसीलिए वो शॉन ओमेली या फिर पीटर यान जैसे फाइटर्स को कॉल आउट कर रहा था जो मिराब के लिए एक इजी मैचअप हो सकते हैं। उनके साथ मिराब इसीलिए फाइट करना चाहता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चैंपियन बने रहे और इजी मनी को अर्न कर सके। अब इसके बाद उमर बेसिकली बात कर रहा होता है कि मिराब काफी अच्छा फाइटर है और फाइट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिपोर्टर ये बोलता है कि अगर फाइट में कुछ भी हो सकता है तो क्या उसे लगता है कि किसी वे से मिराब उसे बीट कर सकता है। तो इसका रिप्लाई देते हुए उमर नुरमागोमेडोव का ये कहना था कि उसे नहीं लगता कि किसी भी वे से मिराब दुलिशवली उसे बीट कर पाएगा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मिराब उसे बीट कर पाएगा, और ये चीज मिराब को याद रखनी चाहिए कि सिर्फ मिराब को नहीं बल्कि उसको भी रेसलिंग करना आती है। तो वो मे बी फाइट में मिराब को ग्राउंड में लेके जाए, और अगर मिराब वहां पर अपनी बैक को देता है तो वो मिराब को चोक आउट भी कर सकता है। तो UFC 311 जो 19 जनवरी को है, जो टू बी ऑनेस्ट इतने टाइम से UFC ना देखे हुए लग रहा है कि अभी भी 19 जनवरी को बहुत ज्यादा टाइम बचा है। बट बेसिकली यहाँ की को मेन इवेंट में मिराब दुलिशवली फाइट करने वाला है उमर नुरमागोमेडोव के साथ, और ये पहला ही साल का इवेंट बहुत ही इंसेन रहने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के बारे में, जहां पर रिसेंटली मिराब का एक बहुत ही लंबा इंटरव्यू आया है जहां पर वो काफी चीजों के बारे में बात करता है, लाइक वो कैसे UFC में एंटर हुआ, वो ऑलमोस्ट फाइटिंग को क्विट करने वाला था, एंड ऑल्सो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट उमर के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पर बस इसी पार्ट को कवर करते हैं कि शॉन ओमेली ने भी उसके साथ ट्रैश टॉक की थी और अब उमर भी उसके साथ ट्रैश टॉक कर रहा है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है जिससे कि मिराब इतना ज्यादा उमर से एंग्री हो चुका है। अब यहाँ पर मिराब कहता है कि जो शॉन ओमेली के साथ उसकी बैक एंड फोर्थ जारी थी वो बेसिकली बस फाइट को प्रमोट करना था और कुछ भी पर्सनल नहीं था। बट जब बात आती है उमर नुरमागोमेडोव की, तो उमर ने उसे ट्विटर में काफी पर्सनल बातें कही हैं। वो उसे कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले जब वो कोई इंटरव्यू कर रहा था तो उसने देखा कि उमर उसके पास आ रहा है, तो वो मिड ही इंटरव्यू में उमर को कन्फ्रंट करने चले गया कि वो ट्विटर में ट्रैश टॉक और उसे इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा था। तो वहां पर उमर उसे कहता है कि उसकी मर्जी, और अगर वो वहां पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा था तो वो उसका क्या कर लेगा। बट जब 10 ही मिनट के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो जब यही सेम चीज उमर से स्टेज में पूछी गई तो वो कंप्लीटली वहां पर स्विच हो जाता है, जहां पर वो स्टेज में कहता है कि उसने तो मिराब को कभी डिसरिस्पेक्ट किया ही नहीं। तो समवट यहाँ पर मिराब कह रहा है कि पर्सनली उमर उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट जब पब्लिक इमेज की बात आती है तो वहां पर उमर ऐसे बन रहा है कि उसने कुछ भी मिराब के बारे में गलत नहीं बोला है, और इसी की वजह से मिराब फिर आगे ये बोलता है कि पहले वो उमर को काफी रिस्पेक्ट करता था, बट एज अ पर्सन उमर ने उसकी सारी रिस्पेक्ट को लूज कर दिया है, और अब वो बस चाहता है उमर को स्मैश करके उसे बीट करना। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो वैसे तो मैं ऐसे इंटरव्यूज कवर नहीं करता, बट रिसेंटली हबीब नुरमागोमेडोव के इंटरव्यू की ये वाली क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर वो PFL के साथ इंटरव्यू कर रहा होता है क्योंकि उसके कजन भाई उस्मान नुरमागोमेडोव की फाइट होने वाली है पॉल ह्यूज के साथ। वहां पर हबीब बेसिकली ये कहता है कि आयरलैंड में अभी MMA का कोई भी टैलेंट है ही नहीं। अगर वो ऑनेस्टली बोले तो कितने हैं आयरलैंड में फाइटर्स? बेसिकली आयरलैंड में कोई फाइटर्स है ही नहीं। कॉनर मैग्रेगर और पॉल ह्यूज के अलावा और कौन है आयरलैंड का फाइटर जो टॉप लेवल में है? वेरस इसी के ऑपोजिट अगर कोई दागिस्तान को देखेगा और वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइटर्स हैं और काफी ज्यादा फाइटर्स टॉप लेवल पे हैं, एंड ऑल्सो दागिस्तानी फाइटर्स को तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पिक भी नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि बेसिकली दागिस्तानी फाइटर्स उनके ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिविजन्स के चैंपियन बन जाएंगे। Ireland don't have fighters, but let's be honest. How many fighters do you know from Ireland? Paul Hughes and Conor, and who else? There is no fighter, but you can Dagestan, you can understand
You know, so many organizations, they don't even sign Dagestan fighters because they worry about like everybody can become champion, you know. But Dagestan, and let's be honest, Dagestan level of MMA here, but Ireland level, not even half of Dagestan level. अब लेट्स बी ऑनेस्ट, हबीब यहाँ पर गलत नहीं बोल रहे, जहां पर ऑब्वियसली आयरलैंड में बहुत ही कम नोन फाइटर्स हैं। आई मीन टॉप में बस कॉनर मैग्रेगर ही है, जस्ट अभी पॉल ह्यूज ने राइज किया है। बट यहाँ पर एक और चीज हमें देखने पड़ेगी कि आयरलैंड में बेसिकली एमएमए ही तभी स्टार्ट हुआ जब कॉनर मैग्रेगर ने राइज किया। आई मीन ये कॉनर ने खुद बोला है कि उसकी कंट्री में कोई भी एमएमए को सीरियसली लेता ही नहीं था और इसे बेसिकली देखा जाता था एज अ टाइम वेस्टेज। तो येस ऑफ कोर्स आयरलैंड में कम फाइटर्स हैं, बट अभी ये स्पोर्ट वहां पर ग्रो हो रहा है। दागिस्तानी फाइटर्स का मैं बोलूंगा बेसिकली ये तीसरी जनरेशन है, जहां पर पहली जनरेशन इतनी फेमस नहीं हो पाई, बट जो सेकंड जनरेशन थी जो हबीब से स्टार्ट हुई है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगी और वहां पर हमें शो होता है दागिस्तानी रेसलिंग कितनी ज्यादा डोमिनेंट है। वेयरएज अब जो जनरेशन आई है दागिस्तानी फाइटर्स की, ये और भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि नॉट ओनली इनकी रेसलिंग ऑन पॉइंट है बट ऑल्सो अभी अपनी स्ट्राइकिंग में भी फोकस करने लगे हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं उस्मान नुरमागोमेडोव जो पीएफएल बेलाटोर में है और उमर नुरमागोमेडोव जो अभी बैंटवेट बेल्ट के लिए फाइट करने वाला है। ऑल्सो इस्लाम महाचेव सेकंड जनरेशन का होने के बाद भी उसने अपनी स्ट्राइकिंग को बहुत इंप्रूव कर लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि इस्लाम महाचेव एक ऐसा फाइटर है जो आया तो सेकंड जेन से बट अब वो थर्ड जेन में ट्रांजिशन कर गया है, जहां पर वो अपनी स्ट्राइकिंग एंड ओवरऑल अपनी गेम को बहुत इंप्रूव किया है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और लोगन पॉल की फाइट के बारे में, जहां पर रिसेंटली अपडेट आया है कि यूएफसी भी इन्वॉल्व हो गई है कॉनर मैग्रेगर और लोगन पॉल की बॉक्सिंग फाइट करवाने के लिए। और अगर ये सच बात निकल के आती है तो हम नॉट ओनली कॉनर मैग्रेगर को इंडिया में देखने वाले हैं बट फिर डैना वाइट भी इंडिया शायद से आने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली जो ड्रग टेस्टिंग में पकड़ा गया है उस फाइटर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर ये फाइटर लाइट हैवीवेट डिवीजन का अपकमिंग फाइटर था। ये ऑल्सो अनडिफीटेड 14-0 का रिकॉर्ड रखने वाला फाइटर है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं आजमात मुर्जाकनॉव के बारे में। तो रिसेंटली ड्रग टेस्टिंग में ये फाइटर पकड़ा गया है, जहां पर आजमात की बॉडी के अंदर लो लेवल प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइज मिला है जो बेसिकली एनाबॉलिक्स में आता है। ये एक बैंड सब्सटेंस है और इसीलिए आजमात को 6 मंथ्स या फिर 180 डेज का सस्पेंशन लग चुका है। नाउ आई वंडर व्हाई की आजमात की जो रिसेंटली फाइट बुक हुई थी वहां पर आजमात ने क्यों विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि अब ये चीज बहुत ही सस्पिशियस लग रही है, जहां पर अब काफी लोग बोल रहे हैं कि उसने फाइट से विड्रॉ इसलिए किया था ताकि फाइट से पहले यूएफसी उसका ड्रग सैंपल ना ले पाए ताकि वो वहां पर पकड़ा ना जाए। और इसीलिए फाइट से विड्रॉ करने के बाद जब यूएफसी लेटर आए उसका ड्रग टेस्ट लेने, तब तक उसकी बॉडी से एनाबॉलिक्स के सैंपल्स निकल चुके हो। तो अभी तो ड्रग टेस्टिंग के टाइम लो लेवल पाया गया है, बट अगर आजमात ने फाइट से विड्रॉ नहीं किया होता तो हु नोज, मे बी ये जो एनाबॉलिक्स का लो लेवल है ये और भी ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता और तब ये 6 मंथ का सस्पेंशन मे बी 1 साल या फिर 2 साल का भी हो जाता। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।